हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और आज है सैटरडे और कल फ्राइडे था, और कल का दिन जो है ना मेरा बहुत ही बेकार गुजरा है, क्योंकि ना ज़ोहैब मुझे बहुत ज़्यादा सता रहे थे। नमाज़ पढ़ने के लिए भी जो है ना मुझे 2:30 बज गए थे और कुछ काम भी नहीं हुआ है मेरा कल। तो आज जो है ना मैं थोड़ा सा काम करूँगी। और अभी जो है ना मैं जा रही थी अपना सारा काम करने के लिए, और अभी टाइम जो है ना 10 बज रहे हैं। नाश्ता मेरा हो गया है लेकिन हिमात का नहीं हुआ है। 11 बज रहे हिमात का बस 11 बज रहे हैं ये बोलना है। तो नाश्ता मेरा हुआ है, हिमात का नहीं हुआ है। हिमात को मैं थोड़ा सा नाश्ता बना कर दूँगी। और अभी जो है ना मैं अपना काम करने जा रही थी, तो मुझे जो है ना अपने एक हाँ मतलब मेरे मेहमान का फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं घर पर। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। और बहुत सारा मेरा जो है ना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कपड़े मेरे फ़ोल्ड करने के पड़े हुए हैं। पोछा यहाँ का लगाना है मुझे। कल मैंने लगाया था लेकिन क्या हाँ आप भी करो। तो पोछा मैंने कल लगाया था लेकिन फिर से एक मरतबा पोछा लगेगा। और बर्तन जो है ना कल मेरे रात से रखे हुए हैं, क्योंकि ज़ोहैब ना कल मुझे इतना सता रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती। कल पूरा दिन जो है ना मैं उनको लेकर बैठी थी। इनफैक्ट जो है ना मैंने एक वीडियो आपको एडिट करके पोस्ट भी किया है। उसमें मैंने आपको बताया कि ज़ोहैब मेरे गोद में है, तो उनको गोद में लेकर ही मैंने वीडियो को एडिट किया था। और खाना तो जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने 9 बजे के बाद में बनाया था, जब इमाद के अब्बू आए थे। और फटाफट बनाकर जो है ना हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन नहीं धोया था, क्योंकि जब बच्चे सताते हैं ना तब आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आपने कितना काम कर लिया हो, आप कितना थक गए हैं। तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इसलिए जो है ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे, तो बर्तन मेरे धोने के पड़े हुए हैं। ऐसे बैठती हूँ मैं। बेटा ज़रा लाइट डालो ना मम्मा, यहाँ की हाँ दोनों डालो। तो बर्तन मेरे वॉश करने के पड़े हुए हैं। तो कल जो है ना बहुत ही मुश्किल से मैंने वीडियो को पोस्ट किया था। और मुझे ना एक कमेंट आया था फ्रूगी का, जो हमेशा जो है ना मुझे गंदे कमेंट करता रहता है। पता नहीं उसको मुझसे जो है ना क्या पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से वो मुझे ऐसे गंदे कमेंट करता है। तो आई डोंट नो उसको क्या प्रॉब्लम है। उसकी शादी शायद से ना नहीं हो रही है, इसलिए जो है ना मेरी बहन की शादी की खबर सुनकर ना वो जल भुनकर ना खाक हो रहा है। तो मुझसे जल कर, मुझसे हसद करके ना तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट जो है ना तुम ही गुनाह में शरीक हो रहे हो। तुम्हारी जो नेकी है ना, हदीस तो आपने सुनी होगी कि हसद जो है ना नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो आपकी जो हसद है ना वो आपकी नेकियों को खा रहा है। और किसी को बुरा भला बोलकर, किसी का दिल दुखाकर तुम जो गुनाह कर रहे हो ना, वो जो है ना ता आखिर क़यामत तक तुम्हारे साथ जाएंगे। तो क्यों जो है ना उस गुनाहों को तुम्हारे साथ तुम अपने आखिर तक लेकर जाना चाहोगे? इससे अच्छा है कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ नेकी कमा लो, ताकि वो तुम्हारे साथ आखिर तक जाए। तो खैर मुझे और नहीं बोलना, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें और भाई हैं यहाँ पर जो तुम्हें जो है ना मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि हवा में जब तुम थूकोगे ना तो वो थूक तुम्हारे मुंह पर ही आकर उड़ेगा। तो यूट्यूब पर जो है ना कुछ बोलना तो ऐसे ही है कि हवा में थूकना। तो मेरे जितने भी दूसरे भाई बहन हैं उनको तो गुस्सा आएगा, वो तुम्हें फिर पलट कर जो है ना 10 बातें तुम्हें सुनाएंगे। तो इससे अच्छा है मत बोलो ना बाबा। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मत देखो। हाँ, कुछ नेगेटिव कमेंट करने की बात और है, लेकिन पर्सनल अटैक करने की बात और है ना। इससे पहले भी उन्होंने कमेंट किया था मेरे हस्बैंड के बारे में। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, मेरे हस्बैंड से, मेरी बहन की शादी से, मेरी फैमिली से तुम्हें इतनी क्या हसद हो गई कि तुम्हें बार बार इसी चीज़ को लेकर कमेंट करना पड़ रहा है? हाँ, तुम जो है ना अपनी हद में रहो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, ठीक है। और मेरे बहुत सारे प्यारी प्यारी बहनें और भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अगर बुरा बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो अगर किसी ब्लॉग के बारे में तो ठीक है, लेकिन इस तरह से पर्सनल कमेंट करके जो है ना तुम जो तुम्हारे ग्रजेस है ना वो मुझसे मत निकालो, ठीक है। तो खैर चलिए मैं जो ना फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे जो ना बिरयानी बनाना है, क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें मेरे हाथ की बिरयानी खानी है। तो आप बोलोगे कि फिर से बिरयानी बना रहे हो, तो जी हाँ फिर से बिरयानी बना रही हूँ। और बहुत 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 गर्मी हो रही है। तो चलिए फटाफट जो है ना हम बर्तन धो लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किचन का हाल, क्योंकि हमेशा तो जो है ना आपको साफ़ मिलता है किचन, आज मिलेगा आपको थोड़ा सा मेसी वाला किचन। देख रहे हो इतने सारे बर्तन हैं। और नाश्ता जो है ना हम लोगों का हो गया है। दूध उसमें से थोड़ा सा रह गया तो मैंने उसको ढका नहीं है। और हमेशा जो है ना ऐसे होता है कि मैं दूध को ढक कर नहीं रखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम जो है ना दूध गर्म करने के बाद जल्दी से उसको ढकते नहीं हो। और देख रहे हो पूरा स्टैंड जो है ना खाली हो गया है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं जब तुम्हारे कभी बर्तन निकलते हैं ना, मतलब जिस दिन नहीं धुलते हैं, तो उस दिन तो ऐसे होता है कि सारा जो ना स्टैंड खाली हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना बाबा, जिस दिन नहीं धुलते उसी दिन आपको स्टैंड खाली मिलेगा ना। बस मुझे नहीं दिखाना है किसी को, टीवी आ रही है वहाँ पर। तो खैर चलिए फटाफट जो है ना हम अपना काम करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे चिकन लाने के लिए, क्योंकि ना ज़ोहैब सो रहे हैं। तो मैं किसी को ज़ोहैब के पास बिठा कर ना
मैं चिकन लेकर आती हूँ, ठीक है। तो आधे बर्तन मेरे धुल गए थे और आधे रह गए थे, और अभी ज़ोहैब ना उठ गए हैं और बहुत रो रहे थे, और हिमांश जो है वो खेलने के लिए बाहर चले गए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना झूला लेकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो है ना अभी बर्तन मुझे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बर्तन अब बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, मैंने आपको दिखाया। तो इसलिए जो ना मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना यहीं पर झुलाते हुए बर्तन धो लूँगी। और अभी जो है ना आया था मेरा मीशो का पार्सल, तो मैं यहाँ पर जो है ना भैया को वही पैसे दे रही हूँ। तो भैया ने मुझे बोला था कि आप नीचे आकर कलेक्ट कर लेना, क्योंकि वॉचमैन जो है ना वो ऊपर आने नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला कि तुम वॉचमैन को फ़ोन दे देना। फिर मैंने वॉचमैन से बात की, तो भैया जो है ना ऊपर आए हैं, क्योंकि ज़ोहैब इतना रो रहे थे, तो मैं उनको छोड़कर जो है बिल्कुल नहीं जा सकती थी। अभी भी जो है ना ज़ोहैब कंटिन्यूस रो रहे थे, और मैं बर्तन धोते हुए ना उनको झुला रही थी। और ये पार्सल क्या आया है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। अब मैं जो है ना यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस मैं गैस को पोंछ लूँगी, और जो हमारा किचन काउंटर है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। आज मैं पानी से नहीं धोऊँगी, आज मैं सिर्फ जो है ना कपड़े से पोंछूँगी। आप हमेशा देखते हो मैं जो है ना पानी से धोती हूँ। वैसे जो है ना मैं हमेशा धोती हूँ पानी से, लेकिन कभी कभार जब मुझे ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है ना, तो मैं इस तरह से पोंछ लेती हूँ। मैं उस वक्त जो है ना ऐसे घसते नहीं बैठती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना ज़्यादा चला जाता है अगर हम धोने बैठते हैं तो ये काम जो है ना अगर हमें जल्दी करना होता है तो हम पोंछ कर निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी ज़ोहैब को नहलाने के लिए, और हिमात को भी मैं नहलाऊँगी। उसके बाद जो है मैं जाकर चिकन लेकर आऊँगी, और मुझे ना जल्दी जाना पड़ेगा चिकन लाने के लिए, अदरवाइज़ जो दुकान है वो बंद हो जाती है 12 बजे से पहले। तो मैंने आपको बताया कि एक कॉमेंट मुझे आ रहा था, तो सुबह की बात है ये 10 बजे। तो जो है ना मैंने अपना कॉमेंट बॉक्स चेक नहीं किया था, रात में ही चेक किया था मैंने। तो वहाँ पर जो कॉमेंट आए थे मैंने उसके बारे में आपसे बात की थी, लेकिन उसके बाद में जो दिन भर में कॉमेंट आए हैं, उस घटिया इंसान ने जो है ना इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि कोई शरीफ आदमी सुन लेना उसके कान से खून निकल जाए। इतने गंदे उस आदमी ने कमेंट किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई जो है ना अच्छा आदमी है। मुझे लगता है वो गंदी गटर की पैदाइश है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तो मेरे चैनल पर ना बिल्कुल भी मत आना, तुम जैसे गंदे और घटिया लोगों की मेरे चैनल पर ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सुन रहे हो ना तो मैं तुमको वार्न कर रही हूँ, मेरे चैनल पर बिल्कुल भी मत आना। और तुम जो है ना हद से ज़्यादा बेगैरत आदमी होगे अगर मेरे चैनल पर आओगे। तो दूसरों को बेगैरत बोलने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देखो। जब कोई तुमको बोल रहा है मत आओ यहाँ पर, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मत आओ यहाँ पर। मुझे तो ना इस आदमी के घर वालों पर तरस आ रहा है। ये जो है ना दूसरों को इतना बुरा भला बोलता है, तो अपने फैमिली के साथ पता नहीं क्या करता होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड के काम करने पर भी इसने कमेंट किया था कि बीवी के हाथ में काम कर रहा है, बीवी का गुलाम है। तो मुझे ना तुम्हारी बीवी पर तरस आ रहा है कि पता नहीं तुम्हारी बीवी जो है ना तुम्हें किस तरह से झेलती। और मैं अपने भाई बहन से यही बोलूँगी कि आप जो है ना इसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, क्योंकि जो है ना इसको ब्लॉक करना तो जो है ना मैं भूल गई थी। इसलिए जो है ना ये गंदी जो मछली वाला है ना, मछली नहीं है ये मछला है जो आ गया है, तो आप जो है ना इसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। और मैं भी इसको जो है ना अभी ब्लॉक करने वाली हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखा रही हूँ जो पार्सल आया था। तो पार्सल में मैंने मंगाया है हिमात के पापा की जैकेट, और ये जैकेट जो है ना स्लीवलेस है। मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। और मैंने इसको मंगाया है मीशो से, और ये मुझे मिली है 626 की। लिंक इंशाल्लाह जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी जो है ना हिमात और ज़ोहैब को मैंने फ़्रेश करा दिया है, सॉरी ज़ोहैब को मैंने फ़्रेश करके सुला दिया है। हिमात को मैंने अभी नहीं नहलाया है। आने के बाद जो है ना मैं हिमात को नहलाऊंगी, और मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ चिकन लाने के लिए, और मैं जस्ट चेक कर रही हूँ कि ज़ोहैब ना सोए हैं या नहीं सोए हैं, क्योंकि जब मैं उनको नहलाती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से सो जाते हैं। तो 2-3 घंटा जो है ना उनका उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं चेक कर रही थी कि ज़ोहैब जो है ना सोए हैं या नहीं सोए हैं। मैं हिमात को यही बोल रही थी कि तुम ना उनको झुलाते रहना, बस मैं 2 मिनट में जाकर चिकन लेकर आ जाती हूँ। बस मुझे चिकन लाना है, और टमाटर और प्याज वगैरह नहीं है तो वो मुझे लाना है।
तो इसके लिए मैं जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं, हम चिकन लेकर आते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ में। धो रहे थे यहाँ पे। तो अभी मैं घर पर आ गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और हिमाद ने जो है ना पहले ही बैग चेक कर लिया कि मम्मी क्या लेकर आए हैं, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि आइसक्रीम लेकर आना, लेकिन मेरे जाने से पहले ही जो है ना दुकान बंद हो गई थी। और मैं जो है ना ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि ज़ोहेब सोए हुए हैं। तो मुझे डर भी लगता है, मैं अगर ज़्यादा आगे चली जाऊँगी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कहीं ज़ोहेब उठ ना जाए। तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हूँ, बस पास से ही मैं ले लेती हूँ। तो ये जो है ना वॉकेबल डिस्टेंस में है, वॉकेबल भी नहीं बोल सकते, बहुत ही पास में है, जस्ट नीचे ही है हमारे सोसाइटी के। तो वहाँ से मैंने ले लिया है सारी सब्ज़ी और चिकन वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना मैं केले लेकर आई थी, और हिमाद ने जो है ना ये सारे केले तोड़ दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने लाया ना, तो वो बैग में चेक कर रहे थे कि मैंने आइसक्रीम लाया है या नहीं लाया है। और मैंने आइसक्रीम नहीं लाया था ना, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था, तो केले जो है ना ऐसे तोड़ तोड़ कर निकाल रहे थे। तो ये देखिए मैं जो है ना यहाँ पर लेकर आई हूँ चिकन। अब मैं जो है ना इसको पानी में डालकर रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो चलिए इसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी जो हिमाद को फ्रेश कराने के लिए। उसके बाद जो है ना मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी बिरयानी। तो सारा जो ना हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो जस्ट मैं लेयरिंग कर रही हूँ। और मैंने जो ना व्लॉग को शूट नहीं किया जब मैं बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी और काम भी जो है ना मेरे ज़्यादा हो गए थे। मुझे पोछा लगाना था और दूसरे भी काम थे, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है बिरयानी का लुक दिखा देती हूँ। और आजकल मुझे लगता है मेरे चैनल पर ना बिरयानी कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना। तो चलिए खैर देख लीजिए आप व्लॉग को।
अभी जो है ना शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं यहाँ पर खा रही हूँ खाना, क्योंकि जो है बहुत टाइम हो गया मुझे पकाते पकाते और मैंने खाना नहीं खाया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने सैलेड काट कर रख दिया था, तो मैं सारे सैलेड को जो है ना दही में मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो दही में मिक्स करते हैं ना हम तो पानी पानी हो जाता है, नमक वगैरह हम इसमें ऐड करते हैं तो जब हमें खाना होता है ना तभी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने ये रात के लिए काट कर रखा है। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ, आप भी आइएगा खाना खाने के लिए। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, खाना मेरा अभी हुआ है सुबह से, यानी कि मतलब सुबह मैंने बस नाश्ता किया था और अभी जो है ना मैंने खाना खाया है। और अभी मैं आई हूँ ज़ुहैब के कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ज़ुहैब के कपड़े मैंने सुबह में ही धो दिए थे, लेकिन मैंने वॉशिंग मशीन से निकाले नहीं थे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना फटाफट कपड़े डाल दूँ। और मेरे कपड़े रखे हुए हैं तय करने के, सारा जो है ना झाड़ू वगैरह लगाना है। और ज़ुहैब उठकर जो है ना वापस सो गए हैं, सोच रही हूँ कि फटाफट मैं अपना काम कर लूँ। तो इस व्लॉग को मैं ना यहीं पर एंड करूँगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के व्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।